फ्रिज का नेट को सारे को हम खोल देते हैं, जिससे कि ये रात वाली सर्दी से हमारे प्लांट्स बच जाते हैं। तो देखिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर और हमारे टेरेस किचन गार्डन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जैसे आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को गर्मियों से बचाते हैं, वैसे ही हम अगर सर्दियों में इनकी केयर नहीं करेंगे तो इन पर कौन कौन सा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एक तो आपको हम अपने गार्डन की सैर भी करवा देंगे और कुछ अपडेट भी देंगे और आपको बताएंगे कि इन सर्दियों का हमारे गार्डन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और हम इसको बचाने के लिए कौन सा उपाय कर रहे हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जैसे ये प्लांट, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि ये अजवाइन का पौधा नहीं है, ये उसी प्रकार का एक पौधा है जो कि पूरा अजवाइन का आपको टेस्ट देगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो खराब होने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि रात में जो कोहरा पड़ता है उसी के कारण ये सब खराब हो रहा है। इसी प्रकार देखिए जैसे हमारे पास ये काले वाली तुलसी है, उसी प्रकार जो मरुआ के प्लांट्स हमारे पास हैं वो खराब होने लग गए हैं। तो इसको दोस्तों हमें जल्दी से जल्दी जो है शेड के नीचे रखना होगा, जहाँ आपको शेड के नीचे रखना होगा, जहाँ किसी शेड के नीचे। तो ये देखिए हमारा जो स्टीविया का प्लांट है दोस्तों, ये भी खराब होना शुरू हो गया है। तो हमारे मन में कभी डाउट आ जाता है कि कोई पानी की कमी है, कोई फर्टिलाइजर की कमी है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप पूरी जब सर्दी हो जाती है तो हमें इनको जो है बचा के रखना पड़ता है सर्दी से, और ख़ासकर आपने रात को ज़रूर बचाना है। और इनकी पोजीशन दोस्तों ऐसे होनी चाहिए कि रात में ये शेड में होने चाहिए और दिन में इन पर जो है पूरी धूप पड़नी चाहिए। दोस्तों इस तरफ हमने जो लहसुन लगा रखा है और इस तरफ हमने जो है प्याज लगा रखा है। तो हमारी जो बड़े वाली क्यारी सामने है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों ब्रोकली लगा रखी है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्याज है, लहसुन है, जब ब्रोकली है, इसको जो है कोई इतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद कि सर्दियों में इतना बचाने की ज़रूरत नहीं, इन पर कोई भी शेड की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ओपन में भी लगा सकते हो। हाँ, इन पर धूप ज़रूर आनी चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप देखें, ये जो हमारा जो लेमन का प्लांट है, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी कि आप पत्तों से ज़्यादा जो है नींबू कैसे ले सकते हैं, वो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो इन पर भी जो है सर्दी का प्रभाव कम पड़ता है। अगर आपके पास शेड का प्रबंध है तो आप इन्हें शेड दे सकते हैं। तो नहीं भी शेड देंगे तो वैसे भी ये आपकी सर्दियों में बढ़िया प्लांट हो जाएगा। बाकायदा कि ये जो है इसको धूप पूरी मिलनी चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा जो यहाँ पर मेडिसिनल कॉर्नर है, तो आप देख सकते हैं जो मिंट का प्लांट है, इसके ऊपर भी कोई इतनी शेड नहीं है, इस पर सनलाइट भी कम आ रही है, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं जो खराब होने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, हारश्रृंगार, पारिजात जो हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इनको भी शेड में रखना जरूरी है, पर इनको धूप भी पर्याप्त मिलनी चाहिए। तो इधर हमारे पास दोस्तों है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है जिसको आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे कोई ज़्यादा सर्दियों में या ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसे सफिशिएंट मात्रा में पानी जरूर देते रहिए। आप देख सकते हैं कि हमने जैसे पहले वीडियो एक अपलोड की थी कि आप घड़े से या मटका इरिगेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसका सारा प्रोसेस उस वीडियो में बताया कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कैसे जो है पानी का सिस्टम ऐसे फिट कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी उन प्लांट्स को मिलता रहे जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो आइए दोस्तों अब हम गार्डन के अपने उस हिस्से में चलते हैं और दिखाते हैं कि हमने वहाँ कौन कौन सी चीज़ लगा रखी है और उसको सर्दियों में कैसी केयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो तो ऑलरेडी ही अंदर होते हैं या किसी शेड के नीचे होते हैं। तो इन्हें बस आप सर्दियों में पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं जो हमारे हैंगिंग प्लांट्स हैं, इन पर भी सर्दियों का असर होना शुरू हो गया है। इस प्लांट्स की जो लताएं बाहर वाली साइड हैं, जिन पर ज़्यादा ठंड का प्रभाव पड़ता है, देखिए वो ख़राब होने लग गई हैं। जो अंदर वाली साइड है वो अभी हरी की हरी ही हैं। बाकी दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि हमने जो है जेट प्लांट हैंगिंग गमले में लगा रखा है। तो इस प्लांट पर सर्दियों का या गर्मियों का
कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इसको भी आप जो है प्रायोरिटी बेस लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको मैं गार्डन का वो हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पर धूप बहुत कम पड़ती है। देखिए जो ये हमारी जो सारी क्यारी है दोस्तों, इस पर बैंगन कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर धूप सर्दियों में बहुत कम आती है। कोहरा पड़ जाता है पर धूप नहीं आती। तो देखिए जहाँ हमने जो पौध लगाई थी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई। तो इसी प्रकार तो हम वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं पड़ती तो आप वहाँ पर धनिया प्याज वगैरह जो है लगा सकते हैं। पर हमारे प्याज की ग्रोथ पर भी सर्दियों का दुष्प्रभाव पड़ा है। देखिए आप हमारी क्यारी में जो हरी हरी काई जमने लग गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी जो ये साइड है क्यारी की, यहाँ पर जो सनलाइट सफिशिएंट नहीं आती तो इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं हो पाई सब्जियों की। पर इस तरफ देखें कि आप जैसे पूरी सनलाइट आई हुई है तो आप ध्यान से देखें कि टमाटर, पालक, सरसों का साग, चीनी सरसों वगैरह देखिए कैसे फल फूल रही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर के पौधे की। जी हाँ, टमाटर के पौधे को भी दोस्तों कोहरे से बचाना पड़ता है, ठंड से बचाना पड़ता है रात को। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमने एक जो है ऊपर नेट सिस्टम बनाया हुआ है जो कि कह लीजिए जो कि मात्र 2 से 3 सेकंड में खुल जाता है। हम आपको ये खोलकर दोस्तों दिखाएंगे। जब शाम पड़ जाती है दोस्तों हम इसको ऐसे बीच का नेट को सारे को हम खोल देते हैं, जिससे कि ये रात वाली सर्दी से हमारे प्लांट्स बच जाते हैं। तो देखिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी दोस्तों अगर आप नेट शेड के रिगार्डिंग हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसमें हमने डिटेल से बताया कि आप ऐसा नेट शेड कैसे तैयार करवा सकते हैं या कर सकते हैं जो कि मात्र 2 से 3 सेकंड में ही खुल जाता है। तो इसी प्रकार जो है हमने अपने सारे गार्डन पर जो है नेट सिस्टम फिट करवाया हुआ है। तो इसी प्रकार हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम खोलते कैसे हैं। जब दोस्तों सुबह हो जाती है, धूप आ जाती है, तो आपने उस वक्त इसको खोल देना है ताकि हमारे प्लांट्स को जो है पर्याप्त धूप लग सके। तो आप देख सकते हैं कि खोलना इसको बहुत ही दोस्तों आसान है। तो ये देखिए हमारे उन प्लांट्स पर धूप जो आने लग गई है। और दोस्तों दुष्प्रभाव हमारा जो ठंड का पड़ा है वो देखिए, इन मिर्च के पौधों को ये भी थोड़े ख़राब होने लग गए हैं। केवल एक ही चीज़ का प्रभाव है ठंड का इनके ऊपर, क्योंकि हमने जो ये वाला दोस्तों नेट शेड है इसको अभी तक खोला नहीं था। बाकी दोस्तों प्याज की ऐसी बात है कि आप प्याज जो है ओपन में लगा सकते हैं। प्याज के ऊपर शेड नेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल इतना ज़रूर हो कि प्याज के ऊपर जो है धूप आनी चाहिए। जब भी सुबह धूप निकलती है तो प्याज के ऊपर सारा दिन धूप रहनी चाहिए, भले आप उसको रात को किसी नेट शेड में ना रखें। जैसे आपको कंपैरेटिवली हमने दिखाया कि जो प्याज हमारे इस क्यारी में है इन पर धूप बहुत कम या नामात्र ही आती है। तो आप इनकी ग्रोथ देखिए, ये कितने छोटे हैं। जो हमारे प्याज इधर लगे हैं आप इनकी ग्रोथ इधर देखिए, कितने बढ़िया प्याज जो बन गए हैं इस क्यारी में। इसी प्रकार दोस्तों बैंगन के जो हमने पौधे या 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स में लगाए हुए हैं, इन पर भी रात की सर्दी का दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। बाकी दोस्तों देखिए कि जैसे आपको मालूम है कि इस तरफ हमने जो है एलोवेरा और स्नेक प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। तो इन पर भी कोई सर्दियों का या गर्मियों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इनको भी आप ओपन में लगा सकते हैं। एक बात तो ज़रूरी है कि आपके जो सारे प्लांट्स हैं, चाहे आपने उनको शेड में रखा है या नहीं रखा, पर उन पर जो है दिन की सनलाइट ज़रूर पड़नी चाहिए। तो दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं कि हमने बंद गोभी और फूल गोभी वगैरह लगा रखी है। तो इनके ऊपर जो है आपको कोई सर्दियों में शेड लगाने की खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गोभी जो है सर्दियों में ये बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों इस पर डिटेल्ड वीडियो हम आगे कहीं बनाएंगे कि आप अपनी छत पर गमलों में या बड़ी क्यारी में गोभी कैसे पैदा कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा जब भी आपने पौध नई लगानी है तो आपने उसको कुछ दिन जो है सर्दियों से या ज़्यादा गर्मियों से बचाकर रखना है।
तो दोस्तों इस तरफ हमने जो है जैसे आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि फ्रूट्स के लिए या फ्रूटिंग के लिए या सब्जियों के लिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। इन फूलों पर जब वो मक्खियाँ आएंगी तो वो अवश्य ही पॉलिनेशन की क्रिया को बढ़ा देती हैं, तो आपके गार्डन में फूल लगने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और इन फूलों को भी कोई ज़्यादा शेड की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इन्हें सनलाइट जो है पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि हम अपने प्लांट्स को एक बच्चों की भांति ही पालते हैं। जैसे बच्चों को सर्दियों से और गर्मी से बचा कर रखते हैं, इसी प्रकार इन प्लांट्स को भी गर्मियों से और ज़्यादा सर्दियों से बचाकर रखना पड़ता है। तो हमने आपको बताया कि आप किन किन प्लांट्स को ज़्यादा सर्दियों में शेड की ज़रूरत होती है, कौन से प्लांट्स हैं बिना शेड के भी बढ़िया हो जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के आने वाले अपडेट्स मिल सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।